Hello dear students. Now this is the second video for your scholarship test mock paper. ये एक टॉपिक है जो मैंने चिंचोड़ ब्रांच के बच्चों को सिखाया था, वो भी सिंस टाइम का कंस्ट्रेंट था थोड़ा सा फास्ट हुआ होगा, कुछ को समझा होगा कुछ को नहीं, एंड शाहूनगर में टॉपिक परसेंटेज के टर्म्स तक नहीं पहुंचा, बट खैर लेट्स ट्राई टू रिकॉल समथिंग. कॉम्बिनेशन ऑफ एरे याद है सबको? आई होप याद है. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर अपन ने दो वे में सीखा था. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर दो वे में सीखा था, एक या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. क्या खासियत था? एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग डायरेक्ट एरर को ऐड करते, डायरेक्ट ऐड एरर. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या था? ऐड रिलेटिव एरर. याद है ना सबको? ऐड रिलेटिव एरर. तो डिफरेंस समझ में आता है? ठीक है. अगर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा तो आप लोग डायरेक्टली एरर जोड़ दोगे, लेकिन अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड है तो क्वांटिटी के वैल्यूज नहीं, मतलब उनके जो एरर्स है डायरेक्टली एरर नहीं जोड़ोगे, रिलेटिव एरर ऐड करोगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटीज या क्वांटिटी z, क्वांटिटी a या फिर क्वांटिटी b, तीनों भी क्वांटिटीज के पास अपने वैल्यूज भी है. ठीक है. तीनों भी क्वांटिटीज के पास अपने वैल्यूज भी है और तीनों क्वांटिटीज के पास अपने एरर भी है. तीनों भी क्वांटिटीज के पास अपने वैल्यूज और तीनों भी क्वांटिटीज के पास अपने एरर है. और आपको दिया है कि z इज इक्वल्स टू a इंटू बी, नहीं तो दिया है z इज इक्वल्स टू a बाई बी. कुछ भी चलेगा. ठीक है. z इज इक्वल्स टू a इंटू बी दिया रहेगा, नहीं तो z इज इक्वल्स टू a बाई बी दिया रहेगा. कुछ भी देने दो. इसका आंसर कैसे निकालने का? तो आंसर इज दिस. हाउ टू फाइंड आउट द एरर? एरर इज डेल्टा z अपॉन z will be is equals to delta a upon a plus delta b upon b. क्लियर है? डेल्टा z by z will be equals to delta a by a plus delta b by b. But what if instead of this question, what if उन लोग ने ऐसा दिया होता तो? What if उन लोगों ने दिया होता z is equals to a into b की जगह पे a into a दिया होता तो? That means z is equals to a square. अगर z is equals to a square दिया होता, that means z is nothing but a into a. तो यार अगर a into b लिया था, ध्यान से देखिएगा, अगर a into b लिया था, a into b, तो रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b था. लेकिन अगर a into a है तो क्या आएगा? वही चीज रिपीट करो. a की जगह पे a का रिलेटिव एरर, b की जगह पे b का रिलेटिव एरर. बट यहाँ पे क्या आएगा? a की जगह पे a का रिलेटिव एरर, वापस से a की जगह पे a का रिलेटिव एरर. सो इट विल बी delta z by z will be is equals to delta a by a plus डेल्टा b की जगह पे, डेल्टा b की जगह पे क्या लिखेंगे? वापस से डेल्टा a ही लिखेंगे. क्यों? क्योंकि दूसरा भी क्वांटिटी a ही है. और इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट डाउन डेल्टा z by z will be is equals to 2 into डेल्टा a by a. समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर आपको ये सवाल मान लो पूछा जाए, देखिएगा, अगर आपको ये दिया है इफ z इज इक्वल्स टू a रेज टू 3, तो क्या आएगा? इट विल बी डेल्टा z by z will be is equals to 3 into डेल्टा a by a. आ रहा है समझ में? 3 into डेल्टा a by a. इज दैट क्लियर? और यार जरूरी थोड़ी कि मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है, डिवीजन में भी सेम ही रूल है.
डिवीजन में भी सेम ही रूल है। तो अगर आपको ऐसा दिया जाए, अब देखते जाना और मजेदार चीज, मजा आते जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और अगली चीज, अगर ऐसा दिया है तो अब आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इफ ऐसा दिया है, z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी क्यूब। तो भी मैंने क्या बोला है, अगर डिवीजन भी है तो भी रिलेटिव एरर ऐड ही करना है। तो इधर पे क्या आएगा, इधर पे फॉर्मूला आएगा डेल्टा z बाय z विल बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा a बाय a प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाय b। एडिशन ही करना है, ऊपर हो नीचे हो जो भी हो, एरर हमेशा याद रखना। हम लोग का टारगेट क्या होता है, हम लोग का टारगेट होता है मैक्सिमम एरर ढूंढ के निकालना। आए समझ में, ये आएगा। अब इतने देर से जो मैं कर रहा हूं ना बच्चों, ये रिलेटिव एरर कर रहा हूं। व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ रिलेटिव आपको परसेंटेज पूछा जाए तो, रिलेटिव तो आ गया, बट व्हाट इफ आपको परसेंटेज पूछा जाए तो क्या करेंगे? बहुत आसान, परसेंटेज कैसे निकालते, इंटू 100 करके। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये जो एरर था ये रिलेटिव एरर था। परसेंटेज एरर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स आई विल मॉडिफाई दिस इक्वेशन लाइक दिस, डेल्टा z by z into 100 will be is equals to delta a by a into 100 plus delta b by b into 100। सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सर परसेंटेज एरर इन z विल बी, शब्दों का प्रयोग, परसेंटेज एरर इन z विल बी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या आएगा सर, इसकी जगह पे आएगा परसेंटेज एरर इन a प्लस सर परसेंटेज एरर इन बी। अरे बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर ऐड करना है ना, परसेंटेज एरर भी ऐड करना है, काम खत्म। परसेंटेज एरर भी ऐड करना है, दैट्स इट, यही सीक्रेट था। तो अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, एकदम शॉर्ट में आंसर आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बोलोगे अरे सर मजा आ गया। लुक एट द क्वांटिटी, x इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर, a का रूट है बच्चों, रूट को कैसे लिखते पावर में, रूट को कैसे लिखते पावर में, रेस टू हाफ, तो a रेस टू हाफ डिवाइडेड बाय नीचे क्या है c है। रिलेटिव एरर निकालने आता है क्या? हाँ सर बहुत इजी है, कैसे, डेल्टा x अपॉन x विल बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस पावर हाफ है ना, हाफ इंटू डेल्टा a अपॉन a वापस प्लस, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में, हाँ मैंने आपको सिखाया था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो गाइस, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, यू ऑलवेज हैव टू ऐड द एरर्स, ऑलवेज ऐड द रिलेटिव एरर, हमेशा ऐड करना। सो नाउ सी का भी जो एरर है उसको भी जोड़ दो। अब सी का पावर यहाँ पे कितना है, सी का पावर 1 है, सो डायरेक्टली डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। अभी यहाँ तक तो आया, ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने वो रिलेटिव एरर का, रिलेटिव पूछा है क्या, नहीं, क्या पूछा है परसेंटेज। इसी एरर को परसेंटेज में कैसे बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ये सब सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, सिर्फ मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से ओरल करना है। अब इसका ओरल आंसर बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे सर कितना ही आसान है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 विल बी इज इक्वल टू क्या था, 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अरे कुछ नहीं किया रे, लेफ्ट में राइट में ये 100 से मल्टीप्लाई किया,
अब बस मैं ब्रैकेट बना देता। देखो सर आपको क्या दिख रहा है इस ब्रैकेट की ओर से, ब्रैकेट की ओर से क्या दिख रहा है, ब्रैकेट की ओर से आपको दिख रहा है कि सर ये क्या है, ये x का परसेंटेज एरर है, दिस इज द परसेंटेज एरर इन x। वो कैसे मिला, इज इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस यहाँ पे तो 1 था क्योंकि c का पावर 1 था, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन c। इन अदर वर्ड्स आज के बाद कभी भी हेडेक नहीं लेने का है, पावर देखने का खाली, b का पावर कितना है, b का पावर 2 है ना, तो डायरेक्टली 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b कर दो, प्लस a का पावर कितना है a रूट में, तो डायरेक्टली हाफ इंटू द परसेंटेज एरर ऑफ a, प्लस c का पावर कितना है 1 है, तो डायरेक्ट 1 इंटू द परसेंटेज एरर ऑफ c। खत्म, खल्लास, आंसर आ गया। तो द परसेंटेज एरर इन x इज हाउ मच, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन b, b का कितना एरर है, इफ द एरर मेजर्ड इन b, b का कितना है, देखो इधर a b c, a का कितना टक्का 4%, b का कितना टक्का 3%, c का कितना टक्का 2%। तो परसेंटेज यहाँ पे क्या है, 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b विच इज 3, प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a विच इज 4, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ c विच इज 2, 3 दूनी 6, आधा चरे कितना 4/2 कितना होता है 2 होता है, प्लस ये 2 कितना होता है 2 2 4 6 4 10%। सुख की अनुभूति हुई। ओरली सॉल्व करने का आज के बाद प्लीज टाइम बर्बाद नहीं करने का ऐसे सवाल में, डायरेक्टली b का पावर 2 है, a का पावर हाफ है, c का पावर 1 है, डायरेक्टली 2 इंटू टक्का ऑफ b प्लस आधा इंटू टक्का ऑफ a प्लस 1 इंटू टक्का ऑफ c, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, if force and time are related by this equation then what are the dimensions of a and b? यहाँ पे क्या करने का है बच्चों, पहले इतना देखो, आपको मैंने सिखाया था, ये एक्चुअली वो वाला टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो सवाल है वो कौन से टॉपिक पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ यूजर्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजर्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजर्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। उसमें आपको इतना समझना, ये इक्वेशन देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर। ऐसे इक्वेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सर ने सिखाया है, इज इक्वल्स टू और एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी आप लोग को कितने टर्म्स दिख रहे, इधर पे दिख रहा है फोर्स, इधर पे दिख रहा है A इंटू टी, इधर पे दिख रहा है B इंटू टी स्क्वायर, बराबर 3 टर्म्स दिख रहे। क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरे का डायमेंशन फोर्स के जितना है, और क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरे का डायमेंशन फोर्स के जितना है, हाँ कैसे बोल सकता हूँ मैं, अरे भाई kg प्लस kg क्या मिलता है, kg प्लस kg क्या मिलता है, kg ही मिलता है। दैट मीन्स अगर LHS में kg है तो RHS में भी kg, RHS में भी kg। वैसे ही अगर LHS में फोर्स है, अगर LHS में फोर्स है तो RHS में क्या आना चाहिए, RHS में भी फोर्स का ही यूनिट आना चाहिए, और इस ये वाले RHS के टर्म में भी फोर्स का ही यूनिट आना चाहिए, मतलब सबका फोर्स का यूनिट और डायमेंशन आना चाहिए। अब सॉल्व करना बहुत आसान, यू कैन से सर फोर्स का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू A इंटू टी का डायमेंशन एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू B इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन। क्यों, कौन सी चीजें ऐड होती है रे, सेम डायमेंशन की चीजें तो ऐड होती है या फिर अलग अलग डायमेंशन की चीजें ऐड होती है, हमको पता है ना, ओनली सेम डायमेंशन एड्स, सिर्फ सेम चीज ऐड होती है। तो अगर आंसर फोर्स है तो ये भी फोर्स ही होना चाहिए डायमेंशन, ये भी फोर्स ही होना चाहिए, तो ही तो ऐड होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है L1m1t माइनस, दैट शुड बी इक्वल्स टू ए का डायमेंशन पता है क्या, नहीं पता, एज इट इज लिखो, इंटू टी का डायमेंशन क्या होता है T1 होता है। सिमिलरली फोर्स इसके साथ भी इक्वल है डायमेंशन, फोर्स इसके साथ भी इक्वल है, मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ।
फोर्स का डायमेंशन AT के साथ सेम होना चाहिए, वैसे ही फोर्स का डायमेंशन BT स्क्वायर के साथ भी सेम होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2 वो किसके साथ सेम होना चाहिए? BT स्क्वायर के साथ, B और T स्क्वायर के साथ। तो बहुत आसान, A का डायमेंशन ढूंढना है तो ये T को इधर भेजो, डिवीजन में चला जाएगा। ये T इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा तो T नीचे आ जाएगा। T नीचे आ गया तो T रेस टू ऊपर जाके क्या होएगा? T रेस टू -1 और एक 1 मिल जाएगा, T रेस टू -3 हो जाएगा। नहीं समझा? वापस समझाता हूँ, टेंशन ना लो। इसके लिए समझाता हूँ, BT स्क्वायर के लिए। ये डायमेंशन फोर्स है, बराबर, ये डायमेंशन फोर्स है, ये डायमेंशन B है जो मुझे नहीं पता, ये डायमेंशन टाइम है। अगर मैं T स्क्वायर को LHS में भेजूं तो T स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और नीचे वाले टर्म को अगर मैं फोर्स करके ऊपर भेजता हूँ तो क्या होता है? T रेस टू -2। एक तो पहले से -2 है और एक -2 आएगा तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा ना। लुक एट दिस ऑप्शन, B का डायमेंशन -4। और एक शॉर्टकट है, और एक शॉर्टकट है, टेंशन नहीं लेने का। और एक शॉर्टकट बताता हूं, देखो, फोर्स एज इट इज रखो, इज इक्वल्स टू AT दिख रहा है, AT दिख रहा है, बराबर। इन दोनों को अलग सॉल्व करो, वैसे ही फोर्स और BT स्क्वायर को अलग सॉल्व करो, और डायरेक्ट बोलो सर फोर्स इक्वल्स टू AT है, तो T उधर भेजूंगा तो क्या होगा? वो हो जाएगा फोर्स बाय टाइम। वो मिल गया A। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? L1 M1 T-2। नीचे T1, नीचे T1 है, नीचे T1 है, T1 ऊपर भेजूंगा तो क्या होगा? T-1 हो जाएगा। अरे लेकिन ऊपर ऑलरेडी -2 है, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना। L1 M1 T-3। तो ऑप्शन ए भी दिख रहा है, ऑप्शन डी भी दिख रहा है, बट ए ऑप्शन राइट। क्यों? इसको सॉल्व करके समझ जाएगा। F इक्वल टू BT स्क्वायर है, तो B क्या होगा? B होगा फोर्स अपॉन T स्क्वायर। फोर्स के पास ऑलरेडी टाइम में -2 था, नीचे और एक 2 है, वो भी ऊपर जाके -2 होगा, तो -2 -2 -4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ठीक है, 14th क्वेश्चन हो गया। देन द 15th क्वेश्चन, the length of an iron rod is this much if the small piece of length this much is cut किया है। तो ये क्वेश्चन is based on which topic? This question is based on the topic of combination of error. This question is based on the topic of combination of errors. आए समझ में? और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में दो ऑप्शन है, एक प्लस माइनस, नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड। ये वाला सवाल कौन सा है? प्लस माइनस वाला है। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है तो वैल्यू का आंसर कैसे निकालेंगे? वैल्यू कैसे मिलेगा? वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू माइनस वैल्यू। आयरन रॉड का लेंथ कितना दिया है? 16, 16.4 का लेंथ है, जिसमें से निकालने का कितना है? 1.2 निकालने का। ये वैल्यू है, वैल्यू माइनस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने बोला। इतने मोटे आयन में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल दो, बचा हुआ जो आयन है वो कितना रहेगा? तो कम ही आएगा ना। सो वैल्यू माइनस वैल्यू कर दो, कितना आएगा वो? 15.2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 15.2, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब अगला पार्ट, ए और ऑप्शन डी, ए और डी में से कोई तो एक राइट है, बट इसमें क्या करना है? एरर का कुछ भी हो, ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, क्वांटिटीज z इज इक्वल टू a प्लस बी हो, या फिर क्वांटिटी z इज इक्वल टू a माइनस बी हो, इट डजंट मैटर, ऑलवेज ऐड द एरर। एरर हमेशा ऐड करने का, समझाया क्या? तो एरर ऐड करोगे तो कितना होगा? 0.1 और 0.1 ऐड किया तो कितना होगा? 0.2। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सुख की अनुभूति होनी चाहिए। ओ ये 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नंबर इन पावर ऑफ 10। भाई 4341000। अभी डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल एंड पे। आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सवाल है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसमें जो नंबर होता है वो 5 से छोटा होना चाहिए कुछ भी करके, और 0.5 से बड़ा या 0.5 के इक्वल भी चलेगा, 5 से छोटा होना चाहिए। अब अगर मैं डेसिमल को 1 से शिफ्ट करूँ तो काम चलेगा? नहीं। और 1 से शिफ्ट करूँ काम चलेगा? नहीं, अभी भी बड़ा नंबर है। और 1 से शिफ्ट करूँ काम चलेगा? नहीं। 1 2 3। और 1 से शिफ्ट करूँ 4 5 तो भी नहीं। और 1 से शिफ्ट करूँ 6 से शिफ्ट करूंगा तो ये 5 से छोटा नंबर आएगा। तो 6 से शिफ्ट किया मैंने, मतलब घर में बहुत पैसा था, वो पैसा निकाल के मैंने बैंक में भरा, तो बैंक में भरूंगा तो बैंक का पैसा बढ़ जाएगा। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फॉलोइंग आर सम ऑब्जर्वेशंस। आपको निकालना है व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू।
अरे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ जरा। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है मोस्ट एक्यूरेट। कैसे निकालते हैं मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं उसका मीन लेके या फिर एवरेज लेके। तो इन सबका एवरेज निकालो। 5.04 प्लस 5.06 प्लस 4.97 प्लस 5.00 प्लस 4.93। 1 2 3 4 5 5 वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। अब बच्चे बोलेंगे सर सीटी में इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, शॉर्टकट नहीं है क्या? तो शॉर्टकट तो सर ने बताया ही थे क्लास में। देखते जरा शॉर्टकट यहाँ पे काम आएगा कि नहीं, देखते। नंबर्स देखो, 5.04, 5.06, 4.97, 5.00, 4.93। अभी अगर मैंने आपको बोला 1 और 2 के बीच का नंबर क्या है, तो दैट इज 1.5। तो वो नहीं परवड़ता क्योंकि इनका गैप ही 1 है। गैप ही 1 है तो 1 का हाफ 0.5 होता है। अगर मैं बोलूं 1 और 3 में कितने का मीन है, तो 1 और 3 का एवरेज कितना होता है? 1 और 3 का एवरेज होता है 2। वो कैसे आया? हाँ, वो कैसे आया? इनका डिफरेंस कितना होता है? 1 और 3 का डिफरेंस 2 होता है ना। 2 का हाफ कर देने का 1। तो इसमें आप लोग +1 करो या तो इसमें -1 करो। नहीं समझा? एग्जाम्पल वापस से। अगर आपको बोला व्हाट इज द एवरेज ऑफ 100 एंड 150, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना है रे? 100 और 150 में डिफरेंस कितना है? 150 और 100 में डिफरेंस कितना है? 50 का डिफरेंस है। तो 50 का हाफ कर दो, 25। तो या तो स्मॉल वैल्यू जो है ना, स्मॉल वैल्यू उसको +25 ऐड करो, या तो जो बिग वैल्यू उसमें से -25 कर दो। तो इनका एवरेज हो जाएगा 125। इन अदर वर्ड्स बॉडी इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो अगर आपका फिर इवन नंबर रहेगा तो परवड़ेगा। इवन नंबर रहेगा तो वो परवड़ेगा। क्लियर है? नाउ यहाँ पे देखो जरा किसके बीच का डिफरेंस इवन नंबर है। आई थिंक 97 और 93, 93 और 97 में कितने का डिफरेंस है? 97 और 93 में फिर कितने का डिफरेंस है? 97 और 93 में आई थिंक 4 का डिफरेंस है। तो इनके एग्जैक्टली बीच का नंबर क्या आएगा? 4.95 आ जाएगा। 3 के बाद देखो ना, 3 के बाद 4 5 6 7, 4 का डिफरेंस है। तो 4 का हाफ करोगे तो 2, तो इसे 2 ज्यादा है, इसे 2 कम। ये इनका एवरेज हो गया, इनका एवरेज हो गया। अब इसके बाद 5.04 और 5.06, इनके बीच का एवरेज कितना है? 5.05, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है ना। 4 और 6, तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। तो दैट मीन्स इन दोनों नंबर का एवरेज हो गया 4.95। ये दोनों नंबर का एवरेज हो गया 5.05, और बचा एक नंबर। अब इन तीनों का एवरेज कैसे निकालने का? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। नहीं नहीं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करने के नाम में लगो ही मत। एक्चुअली उसका भी मेथड ये कि ये एवरेज 2 नंबर से निकाला है, ये भी एवरेज 2 नंबर से निकाला है, और ये एवरेज एक सिंगल नंबर से निकाला है। तो वैसे नहीं करना। अब थोड़ा सा सोचो, ये 3 नंबर बचे ना, 4.95, 5.00 और 4.95। सॉरी, क्या लिखा मैंने? 4.95, 5.00 और 5.0। थोड़ा सा बुद्धि लगा। 95 और 05, इनके बीच का नंबर क्या है? अरे ये खुद ही इनके बीच का नंबर है, देखो ना जरा। 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00। देखो जरा, 4.95 से लेके 5 के बीच का गैप देखो, और 5 से लेके 5.05 के बीच का गैप देखो। तो गैप कितने का है? सेम गैप है ना। तो एक्चुअली 5 जो है खुद ही बीच का नंबर है। दैट मीन्स 4.95 और 5.05 का एवरेज कितना है? उसका एवरेज 5 है, और ये भी 5 है। तो 5 और 5 का एवरेज क्या होगा? 5 ही होगा। आंसर मिल गया डायरेक्ट 5। सोचो, बिना पेन उठाए आप लोग को आंसर निकालने को मिलेगा। मतलब बिना सॉल्व किए यू गाइस कैन चेक योर आंसर। ओरल, एकदम एकदम ओरल। आ रहे समझ में? वापस से प्रैक्टिस करोगे तो और स्ट्रांग हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th. X is a physical quantity having dimensional formula m-1 L3 t-2. The error in the measurement of quantities m, L and t are this much. Maximum error is how much? Okay, let's solve this question. 18th one. ये
तो पिछले एक सवाल जैसा है, परसेंटेज, वो कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कुछ हेडेक नहीं है, बहुत आसान। x is a physical quantity where x is equals to m raised to -1, l raised to 3 and t raised to -2। ठीक है, बहुत लोगों को डर लगता है सर ये नहीं समझ में आया सर, आपने पुराना वाला सिखाया था वो वाला b² इंटू √a/c, सर ये समझा, ये नहीं समझ रहा। अरे टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का। m रेस टू -1 मतलब m कहाँ पे रहेगा, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? सोचो, m रेस टू -1 है तो m कहाँ पे रहेगा, m डिनोमिनेटर में है, तो नीचे जाके तो m रेस टू 1 ही हो जाएगा। सही बात। l रेस टू 3 ऊपर ही रहेगा, कोई बात नहीं। t रेस टू -2 है तो t भी नीचे ही जाएगा, t रेस टू -2। ऐसे कुछ है ना, यही सवाल। अभी बच्चों एक शब्द देखो, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये शब्द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। फॉर मैक्सिमम व्हाट वी हैव टू डू, फॉर मैक्सिमम मैंने हमेशा बोला है, ऑलवेज ऐड द एरर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुत आसान, इसका आंसर इज द परसेंटेज एरर इन x, द परसेंटेज एरर इन x विल बी इक्वल्स टू, ये जो 3 था वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन l प्लस m का पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m प्लस -2, बट माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरर चाहिए, तो मैक्सिमम एरर के लिए हमको हमेशा एरर ऐड ही करना, तो +2 इंटू द परसेंटेज एरर इन t, काम खलास। 3 इंटू परसेंटेज एरर इन l, लेंथ का कितना परसेंटेज एरर है, देखो जरा, द एरर इन m इज 2%, लेंथ इज 3%, तो लेंथ में 3% प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ m, m में कितना एरर है, 2% का, m पहले है ना, m है, l है, t है, तो ये m है, ये l है, ये t है, तो m कितना, 2% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ t, t का कितना, 4%, ऐड कर दो, 3 3 9, 2 इंटू 1 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 9 19%। सुख की अनुभूति हुई? ओ ये होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट इज द यूनिट ऑफ R इन एन आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT? ओहो, ये आपके केमिस्ट्री का एक सवाल है जिसमें ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये एक्चुअली इतना बेसिक है, आगे जाके इतना फंडामेंटल है ना, अभी रटने की कोशिश मत करो कि आपको आगे आने वाला है और आपको रट्टा हो जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है, स्ट्रेस मत लो, मैं लॉजिक बताता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन ही होता है PV इक्वल्स टू nRT। ये क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, N स्टैंड्स फॉर मोल, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड R इज अ कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसका आपको यूनिट ढूंढना है, यूनिट क्या होगा, बहुत आसान है, यूनिट इसका बहुत आसान है। कैसे ढूंढना है देखो, आपको ढूंढने को क्या बोला है, आर ढूंढने बोला है ना, आर ढूंढने बोला है, ठीक है, अगर आर ढूंढने बोला है तो आर को अकेले रखो, आर के साथ जो जो टर्म्स दिख रहे हैं ना उनको इधर उधर भेज दो, आर को अकेले रखो, बाकी सबको इधर उधर भेज दो, तो एन इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, टी इधर जाके वो भी डिवीजन में आ जाएगा, सो दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम एज इट इज, एन इधर आके डिवीजन में आ गया, टी इधर आके बी डिवीजन में आ गया, अकेले क्या बचेगा, अकेले राइट साइड में बचेगा आर, मैं उसको राइट साइड में ना लिख के लेफ्ट साइड में लिख, आर का यूनिट मिलना बहुत आसान हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट फॉर प्रेशर, बच्चे बोलेंगे पास्कल, पास्कल मत लिखो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ऑलवेज चेक ऑप्शंस एंड डू द कैलकुलेशन, ठीक है, ऑलवेज चेक ऑप्शंस देन डू द कैलकुलेशन। तो आर इज नथिंग बट, अभी यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अरे वॉल्यूम 3D होता है, होश में आओ। वॉल्यूम आपका 3D होता है, होश में आओ। अपॉन नीचे क्या है? नीचे मोल्स है, इंटू टी। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? केल्विन। अब अगर आप नीचे का 1 मीटर ऊपर के 3 मीटर से उड़ाओगे तो क्या बचेगा? सर ऊपर 3 3 मीटर है, जिसमें से 1 मीटर कैंसिल होगा तो 2 तो बचेगा। नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ये। प्रेशर है ना, प्रेशर का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे सबका फॉर्मूला लिखता, नहीं तो न्यूटन पर मीटर मेरे से मिस्टेक हो गया था। प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका 3D होता है तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। टेम्परेचर केल्विन। एन मोल। सबका यूनिट मिल गया, उठा के डाल दो। सर नीचे 2 2 मीटर है, ऊपर 3 3 मीटर है, तो नीचे के 2 मीटर ऊपर के 3 में से 2 गए तो बचेगा कितना? ऊपर 1 मीटर बचेगा। तो ऊपर आएगा न्यूटन मीटर, नीचे आएगा मोल इंटू केल्विन। और न्यूटन मीटर तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? सर वो तो झोल होता है, सॉरी जूल होता है। न्यूटन मीटर जूल होता है, देख लो नोटबुक में मिल जाएगा। न्यूटन मीटर जूल होता है, जूल पर मोल केल्विन। आगे आंसर। समझी गए हो कि नहीं समझी गए हो? आई होप आप लोग को ये समझ में आया। ऑल राइट, सो आई होप सबको आंसर समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। आंसर मिल गया ना, जूल पर मोल केल्विन ऑप्शन है। अगला सवाल, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द इन द मेजरमेंट ऑफ दिस मच आर हाउ मच। इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर बहुत सिंपल है, रूल याद रखना 1.20। डेसिमल आ गया ना, तो डेसिमल में लास्ट में जीरोस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जो आखिरी जीरो है ये आपका डाउटफुल डिजिट है। बट सिग्निफिकेंट में डाउटफुल डिजिट ऐड करने का रहता है पहला, तो कितने सिग फिग हो गए? 3 सिग फिग। कितने सिग फिग? 3 सिग फिग, 20। ठीक है, और एक वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा कि इस वीडियो में सब हो पाएगा। थोड़े से ज्यादा लेंदी नहीं, वैसे इजी है, बट भगा के फायदा नहीं, आराम से करेंगे, कोई गाय नहीं। ठीक है, कोई गाय नहीं, आराम से करेंगे। और एक वीडियो देता हूँ पार्ट 3 का।